सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए-नए वीडियोस को बिल्कुल मिस ना करें। तो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो जो बीस्ट होता है, वो अजीब-सा हरकत करने लगता है, जिसे देखते हुए फैन काफ़ी ज़्यादा अर्न होता है और कह रहा होता है, आखिर ये चीज़ क्या है? क्या ये चीज़ वो टाइगर टाइगर नहीं है? क्या वो टाइगर टाइगर मर गया है? आखिर ये चीज़ क्या है? क्या ये एक स्प्लिट बीस्ट है? उसे देखते हुए शुपिंग लिन से कह रहा होता है, लिन अपने छोटे से पेट को उस बीस्ट को छोड़ देने के लिए कहो और वापस आने के लिए कहो। अगर तुम नहीं चाहते कि वो मर जाए, तो ये सुनते हुए लिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो कहोगे मैं वो सुनूँगा? तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले? हाँ, कि मुझे क्या करना है? दूसरी तरफ जो कार्ड ओसुबुआ होता है वो जानवर को निगल जाता है, लेकिन उसे निगलने की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। इसे देखते हुए फैन कह रहा होता है, शूपिंग तुमने स्पीड बेस्ट का मेंशन किया था। क्या तुम समझा सकते हो कि यहाँ पे आखिर क्या हो रहा है? तो ये सुनते हुए शूपिंग कह रहा होता है, एक स्पीड बीस्ट की पावर लेवल लगभग 7 होती है। वे अक्सर शिकार को लुभाने के लिए कमज़ोर होने की नौटंकी करते हैं। एक बार जब वे अपने शिकार के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो वे अपने शिकार को भीतर से भंग कर देते हैं, यानी कि उसे अंदर से खा जाते हैं। तो ये सुनते हुए फैन काफ़ी ज़्यादा अर्न होता है और कह रहा होता है, शूपिंग अगर इसकी पावर लेवल 7 है तो चलो इसे एक साथ निपटते हैं। तो ये सुनते हुए शूपिंग कह रहा होता है, नहीं, ये स्पीड बीस्ट खुद ही बहुत ही ज़्यादा डरावनी नहीं है, बल्कि ये ब्लड सोल बीस्ट है, जिसका इसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन गया है। ये सुनते हुए फांग यूजिंग काफ़ी ज़्यादा अर्न होता है और कह रहा होता है, क्या स्प्लिट बीस्ट ब्लड सोल बीस्ट? आखिर ये सब क्या है? रुक जाओ शूपिंग, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो ये सुनते हुए शूपिंग कह रहा होता है, जहाँ एक स्प्लिट बीस्ट है, वहाँ हमेशा खून से लपेटा जानवर हमेशा रहता है। तो इसलिए अगर मैं सही हूँ, तो ये चीज़ पानी नहीं है, बल्कि वो चीज़ इस लेक में है और उसी के साथ-साथ ये जो खून दिख रहा है, ये खून ब्लड सोल बीस्ट का है, जो कि इसी लेक में है। तभी वो जो कारबोट होता है वो मर चुका होता है, जो कि देख लिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है, ये कारबोट वो तो मर चुका है। तभी उनके सामने मॉन्स्टर पैर होता है, जो कि देखते वेलिंग कह रहा होता है, भागो यहाँ से। ये एक लेवल 7 बीस्ट है और इसी के साथ-साथ स्पीड बीस्ट इसे पोषण दे रहा है और ये जो ब्लड सोल बीस्ट है, ये कम से कम 9 लेवल पर है, तो इसलिए हमें यहाँ से भागना चाहिए और वो सभी वहाँ से बहुत ही तेज़ी से भाग रहे होते हैं। जहाँ पर फैन अपने पेट को सम्मान करता है, जो कि ब्लड थर्ड वुल्फ होता है। उसी के साथ-साथ जो दूसरा पेट होता है, वो कोई जलकोटलेस होता है। आखिर इनके नाम कैसे-कैसे हैं, मैं तो पढ़ भी नहीं पा रहा। लेकिन चलो फिर भी आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ-साथ वो अपने पैर से बैठते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। जहाँ पर फैन कह रहा होता है, लिंग जल्दी से कोई रास्ता ढूँढो, हमें यहाँ से निकलना है। तो ये सुनते हुए ली रास्ता ढूँढने लगता है और कह रहा होता है, आगे 2 रास्ते हैं। पूरब की तरफ कई अननोन बहुत ही खतरनाक जानवर है, तो इसलिए हमें अभी के लिए पश्चिम की तरफ जाना चाहिए, वो थोड़ा सुरक्षित है। तो फैन कह रहा होता है, क्या हमें कहाँ जाना चाहिए? क्या कोई और दूसरा चॉइस नहीं है? ये सब सुनते हुए लिन बौखलते हुए कह रहा होता है, क्या पश्चिम की ओर फिर से हटना? मैंने अभी-अभी अपने एक पालतू पेट को खो दिया है। अगर हम इस जंगल में और भी ज़्यादा गहरे में चले जाएँ, तो हम और भी ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकते हैं। दूसरी तरफ शूपिंग कुछ सोच रहा होता है, जिसे देखते हुए फैन उससे कह रहा होता है, शूपिंग, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? शूपिंग कह रहा होता है, मेरा सजेशन ये है कि हमें ईस्ट की ओर जाना चाहिए। उसकी बातें सुनते हुए लिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कह रहा होता है, क्या ये तुमने क्या कहा? क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? फैन कह रहा होता है, क्या तुम सच में पागल तो नहीं हो गए हो? एक सोल बीस्ट से निपटना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन है। ऊपर से तुम फिर से ईस्ट की ओर जाने के लिए कह रहे हो। तो लिव कह रहा होता है, हाँ कैप्टन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो फैन सुप्रिंग से कह रहा होता है, सुप्रिंग क्या तुम सीरियस हो? अगर हम कोई भी गलती करते हैं तो हमारी जान चली जाएगी। तो ये सुनते हुए सुप्रिंग कह रहा होता है, वाकई अगर तुम अभी भी अपने ब्लड फ्लेम टेल फॉक्स को पाना चाहते हो तो मुझ पर ट्रस्ट करो। तो चलो जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ये सुनते हुए फैन कह रहा होता है, मुझे उम्मीद है कि ये मेरा आखिरी फैसला नहीं होगा। ये कहते ही वो ली से कह रहा होता है, ली चलो ईस्ट चलते हैं। और ये कहते ही वो लोग ईस्ट को चले जाते हैं, जहाँ पे वो ब्लड सोल उनकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन वो धीरे-धीरे आ रहा होता है, जो कि देखते हुए वो लोग कह रहे होते हैं, ब्लड सोल बीस्ट ये हमारी तरफ पीछा करने में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ये सुनते हुए लिन कह रहा होता है, लेकिन ऐसा कैसे? तो सुप्रिंग उसे कह रहा होता है, ब्लड डीमन बीस्ट की पावर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसे अपने शिकार का शिकार करना पसंद नहीं है। ये अपने शिकार को लुभाने के लिए सोल बीस्ट का यूज़ करना पसंद करता है। इसके अलावा घाटी इसके लिए बहुत ही संकरी है। तो ये सुनते हुए फैन अपने मन में कह रहा होता है, हाँ, ये बिल्कुल सच है। अगर मुझे ये पता होता तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। और ये कहते हुए लिन की तरफ बहुत ही गुस्से से घूर रहा होता है, जो कि देखते हुए निचोड़ते हुए उससे कह रहा होता है, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? मैं उस ब्लड डीमन बीस्ट की विशेषताओं को नहीं जानता हूँ। तभी वहां पर लिन आते हुए कह रहा होता है, कैप्टन, हम लोग उस जगह में पहुंच रहे थे जहां से वो ब्लड फ्लेम टेल फॉक्स मिसिंग हो गया था, लेकिन घाट के आखिरी में एक भयानक सा बीस्ट है। तभी को कुछ आवाज सुनाई देती है, जो कि सुनते हुए वो कह रहा होता है, क्या तुम लोगों को लगता है कि तुमने कुछ सुना? तो ये सुनते हुए लिन उससे कह रहा होता है, क्या आखिर तुमने क्या सुना? तो सुप्रीम उससे कह रहा होता है, मुझे नाइट विजन इक्विपमेंट दो। तो लिन नाइट विजन को निकालते हुए उसे कह रहा होता है, तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी मत बनो, गरीब आदमी। और ये कहते हुए उसे दे देता है, जो कि देखते हुए लिन कह रहा होता है, थैंक यू। और ये कहते ही वो उसे नाइट विजन को लगाकर, ठीक है जल्दी करो, सब लोग छुरा खोजने के लिए नीचे आ जाओ। तभी वो जो मंकी बीस्ट होता है वो अपने पूंछ में कुछ लेते हुए चिल्ला रहा होता है, जो कि देखते हुए फॉर्मेशन क्या रहा होता है, मल्टी हेड मंकी। आखिर तुम्हें क्या मिला है? क्या तुम्हें कुछ मिला है? तभी वो लोग देखते हैं कि उसके पूंछ में एक हाथ होता है, जो कि देखते हुए कह रहा होता है, ये तो ब्लैक गोल्ड बेस्ट गार्ड है। ऐसी चीज है, बस एक कैप्टन लेवल का एक्सप्लोरर ही अफोर्ड कर सकता है। तो ये सुनते हुए फांक काफी ज्यादा डर जाता है और कह रहा होता है, यहाँ तक कि यहाँ पर कैप्टन की मौत भी हो चुकी है। आखिर उसने इस तरह के मॉन्स्टर का सामना कैसे किया था? ताबिर शॉपिंग वहां पर आते हुए कह रहा होता है,
आखिर तुम लोगों को क्या मिला? मुझे देखने लो ये सुनते हुए। लेना से कह रहा होता है नहीं। क्या तुम इस तरह के इक्विपमेंट को पहचानते हो? तो शॉपिंग क्या रहा होता है? जल्द से इसे मुझे दे दो। जो कि देखते हुए लाइन बहुत ही गुस्से से उसके पास आ जाता है और उसे कह रहा होता है, लीडर की तरह एक्ट करने के लिए तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें घमंडी नहीं बनना चाहिए। और ये कहते हुए उसे दे देता है और उसे कह रहा होता है, क्या तुम मुझे ऑर्डर देना चाहते हो? मैं एक सिल्वर मेडल एक्सप्लोरर हूं और मैं गलती से भी किसी पेटवर टीम को मार दूं तो भी मुझे सिर्फ एक छोटी सी वार्निंग मिलेगी। समझ गए? और ये कहते ही वह उसे आर्म को नीचे गिरा देता है और कह रहा होता है, मैंने तो इसे नीचे गिरा दिया है, तुम क्या इसे उठा सकते हो? ये सुनते हुए शॉपिंग उसे बहुत ही बुरी तरह से देख रहा होता है और उसे आर्म को उठाता है और उसे देखते हुए वह अपने आप में कह रहा होता है, इसका खून सूख गया है। ये व्यक्ति कुछ दिनों के लिए, मतलब कि कुछ दिनों पहले ही मरा था, लेकिन इसके घाव पर अभी भी गहरी काली ऊर्जा का एक अंश है। क्या ऐसा हो सकता है कि और हाई लेवल का भयंकर राक्षस वो हमारे आसपास ही हो? उसे ऐसे सोचते हुए देख फैन काफी ज्यादा होता है और उससे कह रहा होता है, शॉपिंग, तुम्हें लगता है कि तुम काफी ज्यादा चिंतित हो। आखिर तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ है? क्या तुम्हें उसे ब्लड फ्लेमटेल फॉक्स से कुछ रिलेटेड मिला है? दूसरी तरफ शॉपिंग अपने आप में क्या रहा होता है? हो सकता है कि कुछ दिन पहले ही ये सब हुआ हो। और वो क्या रहा होता है? कुछ भी नहीं। जो कि देखते हुए लिंक जोरों से हंसने लगता है और उससे कह रहा होता है, इतना सीरियस मूव बनाना, मुझे लगा था कि तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट मिला होगा। और ये कहते हुए जोरों से हंसने लगता है, जो कि सुनते हुए भी उससे कह रहा होता है, अच्छा ये तुम्हारे लिए हंसने की बात है। और ये कहते ही वो बहुत ही जोरों से उसे एक पंच मारता है, जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसके साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूले। साथ ही साथ लाइक को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।